जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारा 33। तो 33 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, द एंगल मेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम विथ वर्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम एज थीटा इज इक्वल्स टू, और एक हमें ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन दिया जा रहा है। देन कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ जी इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पेंडुलम है उसका वर्टिकल के साथ कुछ एंगल दिया जा रहा है। सो उसको हम लोग विजुअलाइज करने के लिए जस्ट कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये जो हमारा सपोज पेंडुलम है, तो यहाँ पर ये एंगल जो है वो टाइम के साथ डिपेंड हो रहा है। तो उसका एक्सप्रेशन है पाई बाय 90 साइन ऑफ पाई पर सेकेंड इंटू टी। सो इस तरह से हमें एक टर्म दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो अब हमें g का जो वैल्यू दिया जा रहा है दैट इज़ पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरह से ये हमारा g का वैल्यू है और हम लोगों से लेंथ ऑफ द पेंडुलम पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह का जो भी हमारे पास पेंडुलम होता है तो उसका टाइम पीरियड हम लोग किस तरह से इवेलुएट करते हैं। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस तरह ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इस टर्म में हमें एल का वैल्यू इवेलुएट करना है, जी का वैल्यू हमें मालूम है। पर अगर हमें टाइम पीरियड का वैल्यू मालूम होता तो हम इस इक्वेशन में रख के हम इसको डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते थे, लेकिन अभी हमें टाइम पीरियड मालूम नहीं, तो हमें टाइम पीरियड यहाँ से इवेलुएट करना होगा। वो देखिए किस तरह से, यहाँ पर ये जो टर्म है ये टर्म डिनोट करता है ओमेगा को। सो जो ओमेगा का वैल्यू है यहाँ दैट इज़ हमारा पाई पर सेकेंड। तो अभी देखिए टाइम पीरियड इवेलुएट करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। सो टाइम पीरियड का जो वैल्यू आएगा 2 पाई बाय पाई, और यहाँ पर सेकेंड है सो सेकेंड को जस्ट ऊपर ही ले लेते हैं। सो यहाँ पर टाइम पीरियड का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ हमारा 2 सेकेंड्स। सो ये जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड हमें पता चल रहा है 2 सेकेंड। तो अब इस वाले इक्वेशन में जब हम इसको रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, तो देखिए 2 पाई अंडर रूट एल का वैल्यू हमने इवेलुएट करना है, और जो जी है दैट इज़ हमारा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज़ 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल वैल्यू हमने इवेलुएट करना है, और ये पाई स्क्वायर का टर्म इधर पाई ही बन जाएगा। सो यहाँ पर बनेगा 1 इज इक्वल्स टू रूट एल। सो जो एल का वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा 1 मीटर का हो जाएगा। तो इस तरह हमारा 33rd क्वेश्चन आई थिंक, सो 33rd का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारा 34। सो दिस इज आवर 34th प्रॉब्लम है। सो 34th में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, द पेंडुलम ऑफ सर्टेन क्लॉक हैज़ टाइम पीरियड। सो किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 2.04 सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट और स्लो डज द क्लॉक रन ड्यूरिंग 24 आवर्स। सो हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर इस क्लॉक का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ हमारा 2.04 सेकेंड है, तो 24 आवर्स में ये कितना स्लो या फास्ट चल रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। सो टाइम ड्यूरेशन जो है दैट इज़ हमारा 24 आवर दिया है। तो देखिए हमने कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था जो क्लॉक पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड जो होता है, सो इसको अगर हमने टी से डिनोट किया तो इसको टी डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ हमारा 2 सेकेंड्स का हो रहा है। तो अगर उस क्लॉक से इस क्लॉक को कंपेयर करें, मीन्स इस दो पेंडुलम को अगर हम लोग कंपेयर करें या क्लॉक को अगर कंपेयर करें तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये जो है वो 0.4 सेकेंड डिले कर रहा है। मीन्स ये 0.4 सेकेंड डिले कर रहा है पर 2 सेकेंड में। मीन्स पर 2 सेकेंड के लिए ये 0.24 मीन्स 0.4 सेकेंड डिले हो रहा है जो अभी का पेंडुलम है ये वाला। सो ये डिले चल रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं। तो अब देखिए अगर ये 2 सेकेंड में डिले हो रहा है कितना, तो 0.4 सेकेंड करके डिले हो रहा है, तो
तो ऑब्वियसली 1 सेकेंड में जो डिले करेगा, सो 0.04 है ये, सो 0.04 सेकेंड का डिले हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। तो 1 सेकेंड में जो ये डिले होगा दैट इज़ 0.02 सेकेंड का डिले करेगा। तो अभी देखिए हमने इवेलुएट करना है इसको कितने टाइम के लिए। सो जो टाइम है दैट इज़ हमारा 24 आवर का टाइम है। तो हमारे पास जो टोटल टाइम होगा इन टर्म्स ऑफ, अगर हमने सेकेंड इवेलुएट करेंगे तो दैट विल बी हमारा 24 आवर है। सो इतना मिनट हो जाएगा। देन उसको भी हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो दिस वैल्यू। तो इसको जब हम लोगों ने इवेलुएट करेंगे, सो ये वाला टर्म जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 86400 सेकेंड आएगा इस तरह से। तो अगर ये 1 सेकेंड में 0.02 सेकेंड डिले हो रहा है, तो टोटल डिले जो करेगा 24 आवर्स में, इन 24 आवर्स ये हमारा कितना हो जाएगा। तो देखिए ये होगा 86400 इंटू 0.02। तो यहाँ से अगर हमने इस वैल्यू को इवेल्युएट किया तो ये हमारा हो जाएगा 864 इंटू 2। सो इस वैल्यू को अगर हम लोगों ने इवेल्युएट करेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ही काउंट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 17। सो इतने सेकेंड का वो डिले हो रहा है। अब अगर हमने इसे कन्वर्ट करना होगा मिनट में, सो टोटल टाइम डिले इन मिनट, हम अगर मिनट में अगर इवेल्युएट करेंगे तो ये हमारा टर्म बनेगा 1728/60। और ये वैल्यू जब हम लोग यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट करेंगे तो ये हमारा आएगा 28.3 मिनट। सो अप्रॉक्स हाफ आवर, और हम लोग कह सकते हैं 28.3 मिनट ये डिले करेगा 24 आवर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 आवर शो करने के लिए कितना टाइम दिखाएगा। तो 24 प्लस 28.3 मिनट, 24 आवर प्लस 28.3 मिनट मीन्स पर 24 आवर में इतना टाइम वो डिले होगा, मीन्स इतना स्लो चल रहा होगा वो, तो वो स्लो हो रहा होगा। डिले और स्लो यही हुआ कि वो डिले मीन्स उतने टाइम के बाद दिखा रहा है, मीन्स उतना टाइम वो स्लो चल रहा है।